नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। तो राज्य सरकार बाजार से लेगी कर्ज। आगामी 3 महीने तक 3,000 करोड़ लेगी कर्ज और दिसंबर तक हर महीने 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। कोरोना के चलते बिगड़े ये हालात, जिसकी वजह से ये कर्ज लिया जाएगा। अभी तक सरकार ने 2100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, तो दिसंबर तक हर महीने 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। तो कोरोना के चलते ये हालात बिगड़े, जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ रहा है। तो राज्य सरकार बाजार से अब कर्ज लेने वाली है। आगामी 3 महीने तक 3,000 करोड़ कर्ज लेगी राज्य सरकार। दिसंबर तक हर महीने 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा बाजार से। कोरोना की वजह से ये हालात बिगड़े हैं और 2100 करोड़ रुपए का अब तक कर्ज ले चुकी है राज्य सरकार। तो जिस तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया था कोरोना के चलते और देखा गया था कि काफी नुकसान आर्थिक रूप से राज्यों को हुआ, और इसी के चलते अब उत्तराखंड की राज्य सरकार ने भी बाजारों से कर्ज लेने का फैसला किया है। और आपको बता दें कि 3 महीने तक 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी राज्य सरकार। तो हर महीने 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना तय किया है और अभी तक 2100 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है राज्य सरकार। तो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य की ये कर्ज लिया जा रहा है बाजारों से। तो 3,000 करोड़ रुपए का ये कर्ज लिया जाएगा, जो कि आगामी 3 महीने तक लगातार लिया जाएगा। एक एक महीने में 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी राज्य सरकार। तो कोरोना के चलते ये हालात बिगड़े थे, जिसकी वजह से ये कर्ज लिया जा रहा है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ सुमित सैनी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुमित, राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, शायद इसी वजह से अब 3,000 करोड़ रुपए के कर्ज लेने की ये बात तय हुई है, क्योंकि ये पिछली जो कुछ समय में देखा गया कि 2100 करोड़ रुपए का राज्य सरकार पहले से कर्ज ले चुकी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि राज्य सरकार कोरोना के चलते राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है। इसके चलते फैसला लिया गया है कि 3,000 करोड़ आगामी 3 महीने के अंदर लिए जाएंगे। और हालांकि 2100 करोड़ रुपए अभी बाजार से अभी भी लिया गया था, पीछे भी लिया गया था, क्योंकि हालांकि अभी तक सैलरी जो आधी दी जा रही है
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देहरादून से खबर है जहां पर उत्तराखंड को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौगात दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। पुलिस और होमगार्ड्स की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कुंभ मेले में 3250 होमगार्ड्स नियुक्त किए जाएंगे। तो आपको बता दें 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तो ये तैयारियों को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की उन्होंने जानकारी ली और कहा है कि पुलिस और होमगार्ड्स की नियुक्तियां, जिसमें 3250 होमगार्ड्स नियुक्त किए जाएंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। गैरसैंण में होगी उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थापना के निर्देश दिए हैं। सीएम ने भूमि क्रय के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि दी है। विकास की कार्य योजना बनाई जा रही है गैरसैंण में, और साथ ही पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने पर अब ध्यान दिया जा रहा है। तो युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योजनाएं संचालित की गई हैं। तो बता दें आपको गैरसैंण से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड के लिए भाषा संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए हैं। सीएम ने भूमि क्रय के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि भी देने को स्वीकृति दे दी है, और विकास की कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं, और साथ ही पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने पर अब ध्यान दिया जा रहा है गैरसैंण की तरफ, और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा था कि गैरसैंण में सियासत तो खूब रही, लेकिन अगर बात की जाए विकास को लेकर, तो गैरसैंण का विकास उस स्तर तक नहीं था जिस स्तर तक होना चाहिए था। तो अब गैरसैंण का विकास करने के लिए, पर्यटन दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से बढ़ाने के लिए अब तमाम तरह की कवायदें उत्तराखंड सरकार अपनी तरफ से कर रही है। तो वहीं शिक्षा विभाग को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिशा निर्देश दिए हैं। नर्सों की भर्ती के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये निर्देश दिए हैं। प्रदेश में उपचारिकाओं यानी कि नर्सों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की कार्रवाई प्राविधिक शिक्षा विभाग के माध्यम से किए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी तरफ से दिए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार नर्सों की आवश्यकताओं की वजह से परेशानियां हो रही थी, और चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये आदेश दिए गए हैं कि जितनी आवश्यकता नर्सों की है या जितने भी पद रिक्त हैं, उन सभी को भरने के लिए जो भर्तियां हैं वो तुरंत निकाली जाएं। तो नियुक्ति की कार्रवाई प्राविधिक शिक्षा विभाग के माध्यम से किए जाने के आदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। विभागीय चयन समिति की बैठक निर्धारित समय पर हो आयोजित, और साथ ही उन्होंने कहा कि पदोन्नति से संबंधित चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का विलंब ना किया जाए। लोक सेवा आयोग के स्तर पर आयोजित होने वाली है बैठक। आयोग के स्तर पर एक बार तिथि निर्धारण के बाद नहीं किया जाए बदलाव। अनावश्यक रूप से विभागीय पदोन्नति से संबंधित चयन प्रक्रिया में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी विभागों में पदोन्नति से संबंधित चयन प्रक्रिया में किसी भी का विलंब ना किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा आयोग के स्तर पर आयोजित होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकें निर्धारित समय पर हो। विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आयोग के स्तर पर एक बार चयन संबंधी तिथि निर्धारण के बाद उसमें तिथि परिवर्तन का अनुरोध करने की परंपरा को रोकने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं डोईवाला विधानसभा के तेज तर्रार नेता रामेश्वर लोधी को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने पर क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। तो वहीं सामाजिक संगठन स्वाभिमान मंच ने भी बीजेपी नेता को प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने पर सम्मानित किया, और उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें फूल मालाएं पहनाई और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। इसी के साथ स्वाभिमान मंच के नेता संजीव लोधी ने कहा कि रामेश्वर लोधी एक जुझारू और कर्मठ ईमानदार नेता है, और पार्टी ने इनको प्रदेश कार्य समिति में शामिल करके डोईवाला का मान बढ़ाया है। डोईवाले को मैं सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और अपने जो सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं उनका भी मैं विशेष सहयोग करता हूं। उन्होंने, उनकी वजह से मैं जो हूं आज प्रदेश कार्यकारिणी समिति में मैं जो है विशेष आमंत्रित सदस्य बना हूं, और इसको पार्टी को बल मिलेगा, और हम जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी सहयोग से निभाएंगे, और इसमें किसी प्रकार का
भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। 2022 में मानते हैं दोबारा पार्टी सत्ता में आएगी? 2022 में दोबारा सत्ता में पार्टी आएगी और भारी बहुमत से आएगी। तो वहीं नैनीताल के सरोवर नगरी की सबसे बड़ी और शहर के नजदीक डीएसए पार्किंग के लिए आज टेंडर डाले गए, जिसमें सबसे अधिक राशि दिल्ली के सचिन कुमार कॉन्ट्रैक्टर ने 1,68,00,000 का टेंडर डालकर डीएसए पार्किंग का ठेका अपने नाम कर लिया। डीएसए ग्राउंड में बनी पार्किंग के लिए जारी नगर पालिका टेंडर प्रक्रिया में कुल 8 लोगों ने टेंडर डाले थे, जिसमें से 5 ही टेंडर मान्य पाए गए, जबकि 3 टेंडर रद्द कर दिए गए थे। जबकि अशोक सिनेमा हॉल परिसर में बनी पार्किंग का टेंडर न करके नगर पालिका ने इस पार्किंग को अपने कब्जे में लेकर स्वयं संचालित करने का निर्णय लिया है। नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने बताया, टेंडर होने से नगर पालिका की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। मैं चाहूँगा आज पार्किंग को लेके हमारे ये एक आज टेंडर हुआ था, उसमें एक अच्छी बीट हमें मिली है। 1,68 मिला है, 1,68,00,000 रुपये। तो वो सचिन कुमार के नाम से हुआ है। तो पहले तो एक अच्छी खबर ये आई थी। दूसरी एक खबर हमारे लिए ये है, वित्त को बढ़ाने के लिए आज में विशेष बैठक की थी। इसमें एक अशोक सिनेमा की भूमि को लेके एक वार्ता काफ़ी टाइम से हमारी चल रही थी। तो सहसहमति से आप मेंबरों ने डिसाइड किया है कि कल से हम जो भूमि है अपने हैंड ओवर लेंगे और वहाँ हम स्वयं नगर पालिका का संचालन करेंगे। कोटद्वार से खबर है, जहां पर दुर्गापुर में एक परिवार ने प्रॉपर्टी डीलर पर उनकी करीब 4.25 बीघा भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बेचने का आरोप लगाया है, जिसमें आज पीड़ित परिवार ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने उपजिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर खेतों की तस्दीक करने के लिए पट्टी पटवारी को निर्देशित करने की मांग की। भाबर के दुर्गापुर निवासी प्रकाश पंत और जगदीश पंत परिवार सहित तहसील पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर पर उनकी पैतृक भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बेचने का आरोप लगाया। जिला प्रशासन न्याय दो, जिला प्रशासन न्याय दो, न्याय दो। हमारी एक भूमि है दुर्गापुरी में, और हमारे जैसे कई सारे लोगों की भी भूमियां हैं जो कि भू माफियाओं के द्वारा कब्जाई जा रही हैं। हम 2013 से उस भूमि पर केस चल रहा था, जो कि भोला दत्त और प्रकाश पंत जी के मध्य था। उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, विनोद गर्ग जी का भी नाम है, जिन्होंने पूरी प्लॉटिंग करी है फर्जी तरीके से। और 2013 में ही उसमें पूर्ण रूप से कोर्ट के द्वारा, माननीय जूनियर डिवीज़न और अपर जिला जज के द्वारा वहाँ पूर्ण रूप से स्टे था। स्टे के दौरान ही वहाँ पर फिलहाल तो ठीक रहा 1 आध साल, पर 2015 से वहाँ पर इन्होंने पूर्ण रूप से भूमि को कब्जाना शुरू कर दिया। जबकि हमने उसका पूर्ण विरोध किया, सारे के सारे कागज हम जगह जगह लगाते रहे, सुरक्षा मांगते रहे, पर उसमें किसी भी प्रकार से सुनिश्चित कार्रवाई नहीं की गई। जिला प्रशासन न्याय दो, न्याय दो। कोटद्वार के दुर्गापुर में एक परिवार ने प्रॉपर्टी डीलर पर उनके करीब 4.25 बीघा भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बेचने का आरोप लगाया, जिसमें आज पीड़ित परिवार ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने उपजिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। खेतों की तस्दीक करने के लिए पट्टी पटवारी को निर्देशित करने की मांग की। भाबर के दुर्गापुर निवासी प्रकाश पंत और जगदीश पंत परिवार सहित तहसील पहुंचे और धरने पर बैठ गए और उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर पर उनकी पैतृक भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बेचने का आरोप लगाया। जिला प्रशासन न्याय दो, जिला प्रशासन न्याय दो, न्याय दो। भू माफियाओं पर कार्रवाई करो। जिला प्रशासन न्याय दो, जिला प्रशासन। तो प्रॉपर्टी डीलर पर 4.25 बीघा जमीन बेचने का आरोप लगा है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जिले के गेस्ट टीचरों ने फिर नियुक्ति की मांग को लेकर नरेंद्र नगर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा से भेंट की और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल नियुक्ति की मांग की। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने गेस्ट टीचर संगठन को आश्वस्त किया कि वे पूरे मामले का संज्ञान लेकर कोर्ट और शासन की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हजार 15 की ये जो कार्यरत गेस्ट टीचर थे और 2018-19 में नई भर्ती निकली,
तो उसमें छूटे हुए जो गेस्ट टीचर थे उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में हम लोगों का की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। गतिमान नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में आज हम ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे इसमें 9 माह के तदुपरांत अभी हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र आपका जो कार्य है विलम्ब नहीं होगा, आगे आपका कार्य